क्या एक बार आप अपना दर्शकों को विस्तार से इस बारे में जानकारी दे पाएंगे कि लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से जो है क्या कुछ अलर्ट पर के लिए पुलिस को कहा गया था, प्रशासन को क्या जानकारी दी गई थी, एक बार क्लैरिफाई कर पाएंगे इस बात को? देखिए, जब भी कोई, मैं आपको बता दूं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जब भी कोई यहाँ पर कोई ध्वस्तीकरण होता है या एरिया के हिसाब से कुछ भीड़ या लोग विरोध कर सकते हैं, तो वहाँ पर पहले से इस तरह के इनपुट का इंतजार किया जाता है। और पुलिस यहाँ पर एलआईयू से मांगती है कि उनके जिस इलाके का वो ध्वस्तीकरण करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या रिपोर्ट की किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जो बनबुलपुरा इलाका है वहाँ पर हमेशा इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर ये कहा गया था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह का विरोध कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो इनपुट था वो 31 जनवरी को दिया गया था कि 31 जनवरी को जो एलआईयू ने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद 31 जनवरी को दूसरी दी थी और 2 फरवरी को 2024 को तीसरी रिपोर्ट दी गई थी। उसके अलावा 2 फरवरी 2024 को चौथी रिपोर्ट दी गई थी। और जो 5वीं रिपोर्ट थी वो बहुत अहम थी, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा था कि महिलाओं और बच्चों को पुलिस महकमे के आगे खड़ा किया जाएगा और बड़े उपद्रव आंदोलन को उग्र रूप दिए जाने जैसे शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो उसका साफ तौर पर यह दिख रहा था उग्र रूप में, यानी हिंसा वहाँ पर हुई नहीं थी और वो चीज़ वहाँ पर दिखाई दी। और ये इनपुट जो था 3 तारीख को दिया गया था और 3 फरवरी को ये एसएसपी नैनीताल और डीएम नैनीताल को ये इनपुट एलआईयू की तरफ से दिया गया था। और इस इनपुट पर अगर पहले ही चेताया जाता तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है वो या तो आगे रह गया था सुरक्षा बल को ले जाने में या पीछे रह गया था, क्योंकि जो भी प्लानिंग करी गई थी वो उस वक्त की गई थी जब पुलिस महकमे के अधिकारी वहाँ से चले गए थे और कम पुलिस वाले थे, तो उसी वक्त हमला एकदम से हुआ था। और इसी वजह से एलआईयू ने इस मामले में पहले से ही चेताया था कि इसमें महिलाओं और बच्चों को आगे किया जाएगा, जिसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और यहाँ पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो हमने वीडियोस में दिखाए थे कि कैसे महिलाएं और बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी करवाई गई थी। ये बड़ी खबर है। लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले ही दिए गए थे, लेकिन हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर मिल रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। किसी भी कीमत पर देवभूमि की शांति से समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त संदेश दे दिया है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, इन तमाम सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उनकी ही जेब से की जाएगी। और ऐसे में सख्त कार्रवाई का निर्देश अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दे दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। और अब तफ्तीश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं होगी। बनभूलपुरा में असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार इस घटना को अंजाम देने का कार्य किया है, उन सब की पहचान करते हुए कठोरतम कार्रवाई की जा रही है।